जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की जो हमारी एग्जाम होने वाली है उसमें कॉपी में हमको किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना है कॉपी लिखते समय। तो चलते हैं सीधे हम सेक्शन ए से शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत सौ के मन में डाउट रहता है कि शुरू कहाँ से करें। तो किसी भी एग्जाम, किसी भी सब्जेक्ट की आप एग्जाम दे रहे हो, शुरू करने का सबसे बेहतर तरीका है जो चीज अपने को सबसे अच्छी याद है उससे शुरू करना चाहिए। कहते हैं ना, वो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो निश्चित रूप से जो वैल्यूअर है उसके ऊपर बहुत अच्छे से जाएगा। तो इसके लिए आपको शुरू करना है सबसे अच्छे से जो आपको चीज याद है उस पर। तो आप सेक्शन डी से शुरू कर सकते हैं, सी से शुरू कर सकते हैं, बी से शुरू कर सकते हैं, ए से शुरू कर सकते हैं। डजंट मैटर जो करता है वो आंसर नंबर अपना बिल्कुल सही डला हुआ होना चाहिए। तो सेक्शन ए जो है हमारा सबसे पहला आने वाला है पैसेज। पैसेज में जो आंसर हम डालेंगे, सबसे पहले तो एक लाइन पूरी उपयोग करनी अपने को आंसर डालने के लिए। आंसर नंबर 1, ठीक है, और इसको बंद करना ब्रैकेट में। अब जो पैसेज है इसमें आएंगे 8 क्वेश्चन। तो आंसर फर्स्ट का ए वाला, फिर इसमें आएंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में कौन सा वाला राइट, बी वाला राइट। और बी में क्या दिया उसने, उस ऑब्जेक्टिव को अपने को लिख देना है। तो इस प्रकार से 8 आंसर अपन ऐसे देंगे आंसर नंबर फर्स्ट के नीचे पूरे। यदि अपने को 7 याद है, 8वां अपन अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो कोशिश करोगे इसकी जगह वहीं छोड़ दो, उसको सबसे लास्ट में वहीं पर आकर के लिखो। यदि नहीं लिखते हो, जगह आप छोड़ना भूल गए, तो फिर उसको लास्ट में भी लिखना। तो ऐसे लिखना आंसर नंबर 1, आंसर नंबर फर्स्ट का ई वाला, एफ वाला जो भी है उसको उस तरीके से लिखना। तो पैसेज इसमें कोई तैयारी करके हम जाते नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगा पैसेज को सोल्व कैसे करना है। हम उठ करके जाते हैं, अधिकतम छात्र 80% छात्र यही करते हैं, सीधे नींद से उठे सीधे एग्जाम देने गए, अनसीन पैसेज कोई नहीं पढ़ता। तो 10 नंबर में से 6 से 7 नंबर लाना इसमें बहुत आसान काम है, और 3 से 4 नंबर जो बचते हैं उनको लाना सबसे कठिन काम है। तो हम जो पढ़ के नहीं जाते हैं, जिनका वोकैब ठीक नहीं है, वो 5-6 नंबर 7 नंबर कैसे इस पैसेज से अपने को अटेम्प्ट करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक देख लें। मैं सेक्शन ए बी सी डी सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसका जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो भी रहता है पैसेज। इसमें करना होता है नोट मेकिंग। इस नोट मेकिंग के बारे में पक्का याद रखना, इसको नए पेज से लिखना शुरू करना है। यदि आधा पेज हमारे पास खाली बच रहा है तो वहां आंसर नंबर 2 नहीं डालना, आंसर नंबर 2 कहां डालेंगे, नेक्स्ट पेज जो है उस पर, और वहीं से उसको नोट मेकिंग को करेंगे। नोट मेकिंग करना कैसे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर लीजिए। सेक्शन बी, सेक्शन बी का जो क्वेश्चन, ये 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा हमारा पेपर में। नोटिस, पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट, 3 चीजों में से कोई भी 2 चीज आएगी, शॉर्ट कंपोजिशन के रूप में आएगी, 4 मार्क्स की आएगी। इसके भी कई सारे वीडियो में आपको दे चुका हूं। इसको लिखने में ध्यान भी रखना है, आंसर नंबर डाला और जो अपने को सबसे बढ़िया याद है। अब इसमें देखना आंसर नंबर 3, इसको हमने किया ब्रैकेट में बंद। अब हमारे पास क्वेश्चन 3 में 2 चीजें हैं, या तो नोटिस है, नोटिस के थ्रू में एडवर्टीजमेंट है, नोटिस है, नोटिस के थ्रू में पोस्टर है, या पोस्टर है, पोस्टर के थ्रू में एडवर्टीजमेंट है, कैसे भी हो सकता है। तो आंसर 3 को जब हम लिखेंगे, नीचे अपन हेडिंग भी डाल दें, उसमें कौन सा वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, नोटिस वाला कर रहे हैं, पोस्टर वाला कर रहे हैं, या एडवर्टीजमेंट वाला कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसकी हेडिंग डालें और उसके बाद आंसर लिखें। इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, लास्ट में सबको दिया नहीं सी। ऐसे लेटर में भी यही करना है, आंसर नंबर 4, फिर लेटर। लेटर में कौन सा वाला लेटर लिख रहे हैं हम, एसएलसी लिख रहे हैं, टीसी लिख रहे हैं, इशूइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक लिख रहे हैं, लाउड स्पीकर बैंड लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं उसकी हेडिंग बनाना और उसके बाद लिखना। मतलब जांचने वालों को बिल्कुल कष्ट नहीं होना चाहिए पेपर देखने कि बार बार उसको क्वेश्चन देखना पड़ेगी, इसने 2 क्वेश्चन आए थे दोनों में से कौन सा लिखा, यही क्लियर कर देना उनको। पेन स्पीड पकड़ेगा तो हमारी कुछ गलतियां उसको दिखना बंद हो जाएगी। इसलिए लेटर में भी हेडिंग डालना, जहां भी अथवा में क्वेश्चन आता है वहां हेडिंग डाल करके ही लिखना अपने को। लॉन्ग कंपोजिशन, लॉन्ग कंपोजिशन जो है इसमें 5 चीजें हमारे पास, आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच, डिबेट, पैराग्राफ। किसी में कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कीजिए। लॉन्ग कंपोजिशन में और लेटर में भी अपने को नया पेज लेना है।
3 जगह नया पेज ले रहे हैं हम। पहला नोट मेकिंग में, दूसरा लेटर में, थर्ड लेना लॉन्ग कंपोजिशन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन जो भी है ये, उस क्वेश्चन को जब हम शुरू करेंगे तो पूरा क्वेश्चन एक साथ लिख देना। कोई हमको नहीं याद है तो उसकी जगह वहीं पर खाली छोड़ना, फिर रिवर्स आकर के उसको वहीं लिखना। डू डायरेक्टेड में भी ऐसे ही करना। हमने क्वेश्चन शुरू किया तो पांचों डू डायरेक्टेड एक ही जगह लिख देना। सेक्शन डी जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा क्वेश्चन आंसर वाला, जिसमें एक्सट्रैक्ट आएगी, पैसेज आएगा और क्वेश्चन आंसर आएंगे। क्वेश्चन आंसर सारे चैप्टर के मैं आपको इंपॉर्टेंट दे चुका हूँ। लिखने का तरीका अपने को बहुत अच्छा रखना है, साफ सुंदर लिखना है। किसी आंसर में मान लो हमने कोई आंसर लिखा और उसमें अपने से एक बार यहाँ काटपीट हुई, एक बार यहाँ हुई, एक बार यहाँ हुई, हमने पूरा आंसर में 3 जगह काटपीट कर दी और उसके बाद आंसर पूरा हुआ तो लास्ट में क्या करना, इस आंसर को फिर नीचे लिखना, यहाँ देख करके पूरा नकल करना और इस पर पूरी लाइन घुमा देना, जिसमें काम हो जाएगा। मतलब काम साफ सुथरा करना, अधिकतम साफ सुथरे का ध्यान रखना, नए पेज का ध्यान रखना, आंसर नंबर हम ठीक डालें और अक्षरों को हम साफ सुथरे लिखें, अच्छी राइटिंग में लिखें। और जो लॉन्ग कंपोजिशन है कोशिश करें हम अक्षरों को ज्यादा पास नहीं लिखें, नहीं तो पता चलेगा कि आपने लिखे 200 वर्ड से है पर वो कम जगह में आपने पूरे कर दिए। तो वो जगह भी थोड़ी दिखना चाहिए उसमें 200 वर्ड जितनी के वाकई में इसने 200 वर्ड में लिखा है। इसलिए बहुत पास पास जैसे लिखने का एक तरीका है, ये डू एज डायरेक्टेड लिखता हूं मैं, ये डू एज डायरेक्टेड, ये लिखने का एक तरीका है। लिखने का एक और तरीका है डू एज डायरेक्टेड। अब देखो लिखा दोनों जगह डू एज डायरेक्टेड ही है, पर जगह किस में ज्यादा कवर हो रही है। तो ये स्मार्ट ढंग से भी अपने को लिखना है, जगह भी अपन ज्यादा कवर कर सके। आंसर बहुत सौ के मन में डाउट रहता है कि 30 वर्ड में लिखना है 2 मार्क्स का आंसर, परंतु जो क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन का पूरा उत्तर यदि 15 वर्ड्स में पूरा हो जाता है तो फिर आप बाध्य नहीं है कि 30 वर्ड्स में लिखे। जो पूछा उसका परफेक्ट आंसर अपना आना चाहिए, फिर उसमें वर्ड्स की बाध्यता नहीं रहती है। तो मन में ये शंका होगी 30 वर्ड्स में नहीं लिखेंगे तो हमारे नंबर कट जाएंगे, और उसको 30 वर्ड्स में करने के लिए हम कुछ तो भी लिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है अपने को। 30 वर्ड्स से कम में यदि हमारा आंसर पूरा होता है तो हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आशा, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।